नमो नमो प्रणाम। प्रणाम। नमो नमो नमः। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो व्यञ्जनमुक्कारो शब्दपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्देसिं पठवं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्धाहेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा पूर्ण करने के बाद मध्यमा और मध्यमा के अंदर तृतीय पाठ चतुर्थ गण। इसमें अब और एक नियम कि ख्या और ध्या, ये जो 2 धातुएं हैं, इन 2 धातुओं को छोड़कर व्यंजन से पर रहे अंतस्था के बाद आ हो ऐसे धातुओं से तौ का न होता है। फिर से एक बार नियम, ख्या और ध्या, इन 2 धातुओं को छोड़कर व्यंजन से पर रहे अंतस्था का, तो इसमें अंतस्था अगर देखा जाए अंतस्था कितने हैं, तो अंतस्था चार। चार चार। ये चार रहो। अंतस्था है य, र, ल, लो। व। ठीक है। तो इन 4 अंतस्था जो है, और उस 4 अंतस्था से पहले अगर देखा जाए कि ये अंतस्था के बाद अगर आ हो, तो उस अंतस्था के बाद क्या हो, आ हो ऐसे धातुओं से तौ का न होता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक म्लेय धातु है। म्लेय धातु अभी हम लोग देखे थे एक नियम से, अंत में संझक्षर हो तो उस धातु का क्या होता है, अंत संझक्षर का क्या हो जाता है, आ होता है कि नहीं। हाँ। अंत संझक्षर का क्या होता है, तो अंत संझक्षर का आ होता है। तो उस प्रकार उस नियम से अगर देखा जाए कि तो म्लई का मला हो चुका है, तो म्ला जो हो चुका है, तो म्ला होने के बाद क्या है, तो म्ला होने के बाद ये जो तख्त का जो तौ लगा है उस तौ का क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नौ हो नो जाएगा। नो। इसलिए यहाँ पर म्लानः दिया नो। गया, नियम में यहाँ पर दिया गया ना म्लानः। उसी प्रकार लेकिन ख्या और ध्या धातु जो है, ये ध्यय धातु है, ध्यय धातु का ही ध्या हुआ है, क्योंकि अंच संज्ञाक्षर का क्या हो जाता है, आ होता है, आ। इस नियम से ध्या हुआ है। तो इसमें इस ख्या और ध्या को छोड़कर बाकी जो आने वाले धातु हैं उनमें एक धातु का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि म्लेय धातु, यहाँ पर जो दिया है कि म्लेय धातु का इसमें तौ का क्या होता है, तो उसके बाद रहे हुए जो तौ है उस तौ का न होता है, इसलिए यहाँ पर म्लान हो चुका है। इस प्रकार यहाँ पर चौथे गण जो है, चौथा गण का यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। और इसी चौथा गण का अब धातु का एक बार रूप का अभ्यास कर लीजिएगा। साथ में अब इस धातु का जो अर्थ है उस अर्थ को देख लेते हैं सर्वप्रथम। तो प्रथम यहाँ पर है अस धातु। अस धातु का अर्थ क्या है, फेंकना। किस प्रकार का धातु है, परस्मैपदी धातु है। परस्मैपदी इस धातु है जिसका अर्थ क्या होता है, जाना। अन प्लस इस धातु है जिसका अर्थ क्या होता है, अन्वेषण करना। अन्वेषण करना अर्थात यहाँ पर क्या होगा, तो अन्वेषण करने का अर्थ है यहाँ पर ढूंढना। ठीक है, ये ढूंढना, ये अन्वेषण करना, ढूंढना। फिर क्लम धातु है, थक जाना। छो धातु है, छेद करना। ज्रु दीर्घ रु है, ज्रु धातु अर्थात वृद्ध होना या तो जीर्ण होना। ठीक है, तम धातु है, दुखी होना। त्रस धातु है, त्रस पाना, त्रस्त होना। दम धातु है, दमन करना। दिव धातु है,
जिसका अर्थ होता है कि क्रीड़ा करना, या तो स्तुति करना, या तो फिर जुगार खेलना, वो दिव धातु का अर्थ है। दो धातु है जिसका अर्थ है कि छेद करना या तो फिर काटना। फिर भ्रम धातु है भटकना, भ्रंश धातु है भ्रष्ट होना, यश धातु है प्रयास करना, व्यर्थ धातु है विंधना, श्लिष धातु है जिसका अर्थ होता है कि मिलना, सो धातु है पतला करना, स्ठिव धातु थूकना, शिव धातु सीना, सो धातु नाश होना, अंत आना, स्नेह धातु स्नेह करना, यह भी परस्मैपदी धातु है। आगे क्षम धातु है क्षमा करना, ई धातु है जाना, दू धातु है खेद करना या तो खेद पाना, पद धातु है उत्पन्न होना, बी प्लस पद धातु, उपसर्ग लगने के बाद अर्थ बदल जाता है। क्या अर्थ हो गया इसमें? नाश होना। पूर धातु है बढ़ना, भरना, पूरा करना, आत्मनेपदी धातु है ये भी। फिर ली धातु है लीन होना या तो फिर चिपकना, विद धातु है विद्यमान होना, सु धातु है जन्म देना, रंज धातु है रागी होना, उभयपदी धातु है। दी प्लस रंज धातु है वैराग्य पाना या तो विरागी होना, ये भी उभयपदी धातु है। अब शब्दार्थ यहां पर देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे सबसे पहले काय शब्द शरीर अर्थ होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। किसके तरह इसका रूप चलेगा? बालक की तरह। बालक बालक की की तरह तरह जी। सही है। कीट, कीट का अर्थ होता है कीड़ा। कुलाल अर्थात कुम्हार, यह भी अकारांत है। ये तीनों तीन किसकी तरह? बालक की तरह। बालक की तरह। फिर विधि, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है भाग्य, कर्म, नसीब, विधि। तो ये ह्रस्व इकारांत शब्द है, इसका रूप किसकी तरह चलेगा? मुनि। मुनि। मुनि की तरह सही है। गति ह्रस्व इकारांत ही है लेकिन स्त्रीलिंग नाम है। स्त्रीलिंग नाम है जिसका अर्थ होता है शरण अथवा तो गति। इसका रूप किसकी तरह चलेगा? मति। मति। मति मति की की तरह तरह। सही है। जरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है जरा या तो वृद्धावस्था। फिर पूरंध्री, पूरंध्री दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है अर्थात नदीवत, नदीवत। ये नदी की तरह चलेगा जिसका अर्थ होता है स्त्री ही। रक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, माला की तरह चलेगा, आकारांत जितने भी है। रक्षा का अर्थ क्या होता है? रक्षण करना, रक्षा करना। कौतुक, कौतुक शब्द का अर्थ होता है कुतूहल। चक्षुष नपुंसकलिंग शब्द है, चक्षुष सकारांत है अर्थात इसका रूप किसकी तरह चलेगा? चंद्रमस। जगत। नहीं, जगत की तरह। चंद्रमस तो नहीं, पुल्लिंग है। जगत पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है जी। पयस की जगत। तरह। पायस पयस। सही है। पयस। हाँ पयस जी। पायस की तरह चलेगा सही है जी जिसका जी जी। अर्थ क्या होता है? चक्षुष का आंख। आँख। उसी प्रकार चेतस जिसका अर्थ मन अथवा चित्त, ये भी नपुंसकलिंग है और ये भी पयस की तरह ही चलेगा। फिर बर्मन नकारांत शब्द है, कवच है जिसका अर्थ होता है कवच और ये नपुंसकलिंग है। श्रोत्र कान, ये भी अकारांत नपुंसकलिंग है। आरूढ़ विशेषण है चढ़ा हुआ। औरस विशेषण है सगा। फिर नृशंस अर्थात क्रूर विशेषण शब्द है। शरीरिन, इन शब्द इन अंत वाला है, विशेषण नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? प्राणी। फिर सुखिन, ये भी विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है सुखी। मनाख या तो मनाग, ये अव्यय है जिसका अर्थ होता है थोड़ा। अब यहाँ पर हम लोग वाक्यानुवाद करेंगे। तो वाक्यानुवाद में प्रथम वाक्य यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम वाक्य यहाँ पर क्या है कि बंदर बालकों की ओर दौड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियापद एक एक छोटा छोटा वाक्य यहाँ पर करते जाएंगे। दौड़ा, दौड़ने के लिए अभी हम लोग धातु देखे थे, कौन सा धातु था दौड़ने के लिए? ये तो आता था। यहाँ दौड़ने के लिए धाव धातु तो है ही, धाव धाव। ये धाव धातु तो है ही, तो धाव धातु का ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर कौन से काल में है दौड़ा? कौन सा काल हुआ? भूतकाल। भूतकाल व्यस्तन। भूतकाल हुआ है, हस्तन भूतकाल। अभी भूतकाल का एक ही यहाँ पर
ये सीखे हैं, इसलिए हस्तन भूतकाल ही समझना है। तो हस्तन भूतकाल का यहाँ पर रूप, यहाँ पर कौन दौड़ा? बंदर। बंदर दौड़ा, अर्थात एक वचन ही है। ठीक है, तो एक वचन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर दौड़ा, तो दौड़ने के लिए हस्तन भूतकाल, और हस्तन भूतकाल के पूर्वों में क्या लगता है? धातु के पूर्वों में हस्तन ओ भूतकाल में अ लगता लगता है। है। अर्थात और क्या लगता होगा? अधावत। ठीक है, अधावत दौड़ा। ठीक है, किसकी ओर? तो और जब हो तो वहां पर देखिए, अभी अव्यय भी अभी अव्यय भी लगाया जा सकता है। तो अभी अव्यय के साथ, यानी अभी उपसर्ग के साथ दौड़ेंगे तो की ओर दौड़ना हो जाता है। तो इसमें सिर्फ अभी जोड़ देना है। क्या करना है? अभी जोड़ देना है। और अस्सर का नियम से ई का क्या हो जाएगा? य। य क्या हो जाएगा? है। अभ्यधावत। अभ्यधावत। ठीक है, ये एक क्रिया किया जा सकता है। अथवा मतलब प्रति उपसर्ग के साथ लगाकर भी किया जा सकता है। क्या करना है? बालान प्रति, बालकों की ओर है ना, कि यहाँ पर क्या है? बालकों की ओर है, इसीलिए क्या होगा? बालान प्रति ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी अभी प्लस धाव धातु ही लिया है, इसलिए क्या होगा? अभ्यधावत। किसकी ओर? तब बालकों की ओर। क्रिया का फल किसमें है? बालक। अर्थात तब बालक का कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। 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 अर्थात क्या हो जाएगा? बालान। 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 सही है, बालान। कौन दौड़ा? तब बंदर। तब कपि। बंदर के लिए कपि शब्द है, अर्थात क्या कपिहि। हो जाएगा? कपि। कपिहि। कपिहि। यानी कपिहि। कपि ही बालान बालान। अभ्यधावत। चलिए इसका संधि कर लेते हैं। संधि क्या हो जाएगा? सौ के र के कपिर पूर्व में बालान। अवर्ण है, विसर्ग का या तो अ है नहीं या है। नहीं है। तो नहीं है एक कोई। का। पीछे घोषवान है, अर्थात इसका रेफकार कर देंगे। क्या हो जाएगा? कपिर। कपीर कपिर। कपि। बालन। तो बालन और उसके साथ नौ के साथ अ जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? नव्य नव्य धावत। धावत। गुरु जी मुझे अभी भी अव्यय क्यों लिया, मतलब वो समझ में नहीं आया आपने बोला वो। और अभी क्यों तरफ उपसर्ग। दौड़ा देखिए, इसलिए। दौड़ने के लिए धाव धातु है, लेकिन की जी। ओर दौड़ना, की ओर दौड़ना, तो उसके लिए अभी प्लस धाव धातु है। ओके। जी गुरु जी समझ में आया। ओके, उप्स- चलिए उसके उपसर्ग बाद करना। क्या है कि बालक त्रस्त हुए। इतना ही पहले वाक्य कर लेते हैं। बालक त्रस्त हुए, यानी त्रास पाए। त्रस्त। तो यहाँ पर हुए, त्रस्त हुए, यानी एक बालक तो नहीं है, बहुत सारे होंगे ना। जी। यहाँ पर हुए है, बहुवचन है। तो यहाँ भी हुए कौन से काल में है? यस्तन। वो स्तन भूतकाल बहुवचन, अर्थात क्या हो जाएगा? त्रस धातु है और चौथे गण अत है, यानी क्या हो अत जाएगा? अत्रस्यन। त्रस्तर। हाँ सही है, अत्रश्यन। त्रस्यन। रस्यन। सही है, अत्रश्यन, यानी त्रस्त हुए। कौन? तो बालक। तो इसमें क्या बाला। करेंगे? बालाहा, बाला बहुवचन। हाँ। बाला। बालाहा अत्रश्यन। चलिए इसके लिए यहाँ पर संधि करेंगे तो फिर क्या होगा? विसर्ग का लोप, और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। नहीं। नहीं होती। अतः रक्षण के लिए प्रयत्न करने लगे। प्रयत्न करने के लिए यश धातु यहाँ पर है। कौन प्रयत्न करने लगे? तो बालक है, बालक। बहुवचन। बालक। ठीक बालक। है, तो ये भी बहुवचन है, तो बहुवचन में यहाँ भी क्या होगा? और अयस्यन। यस्यन। अयशन। सही है, अयशन के प्रयत्न करने लगे। किसके लिए? तो रक्षण के लिए। तो अभी हम लोग देखे रक्षण के लिए रक्षा शब्द हम लोग देखे ना, रक्षा जी। शब्द है, उसका चतुर्थी करेंगे तो फिर क्या होगा? रक्षायै। रक्षायै। रक्षाएं। यही रक्षायई। ओके, रक्षाय यार। अतः, और अतः का अतः ही क्लिक कर देंगे। क्या क्या होगा यहाँ पर? अतः, यानी अतः रक्षायई अयशन। चलिए संधि। तो ये अत्रशन, उसके बाद यहाँ पर अ है। तो ये क्या है कि पद के अंत में ग न हो, और उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आता हो, तो फिर क्या होता है? ग न का दीप्त होती। दित्त होता है। सही है, दित्त होता है। तो इसमें यहाँ पर दित्त कर देंगे, यानी नौ और एक नौ लगा देंगे। क्या हो जाएगा? नौ और नौ के साथ और जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? नतः। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर फिर से सौ के रौ के पूर्व में अ हो, पीछे घोषबान हो, तो रौ का क्या होता है, उ, अ और उ दोनों मिलकर ओ, यानी अत्रश्चन्य तो रक्षायै। हाँ, ए, ए, ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या होता है, आई आव आई, आई आई, आई औ आव आव तथा औ। तो यहाँ आओ पर ऐ है, तो ऐ का क्या हो जाएगा, आई होगा, आई 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 कर देते हैं पहले, आई। और एक नियम फिर से एक बार लगाएंगे कि पदांत य और वो के पूर्व में क्या हो, अवर्ण हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आता हो तो य और वो का विकल्प से लोप होता है। लो लोप होता है। सही है, इसका लोप होता है, और लोप होने के बाद संधि नहीं होती। नहीं नहीं होती। होती तो इसमें क्या हो जाए, रक्षाया। अब ऐसे संधि देखकर ऐसे कोई ऐसे ना समझे कि ये रक्षाया कैसे आया, लेकिन है क्या, रक्षाया ही है, और य का हम लोग यहाँ पर लोप कर दिए हैं, इसलिए क्या हुआ, रक्षाया आयशन। ठीक है, चलिए। और थक गए, कौन थक गए, बालक बच्चे बालक बालक। कितने हैं, बहुत सारे हैं ना, बहुत 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 सारे सारे। सारे बहुत सारे हैं। तो इसमें थक जाने के लिए ये भी हस्तन भूतकाल, स्तन भूतकाल इसमें क्या हो अक्लाम्यन, जाएगा, अक्लामन क्लम्यन अक्लामन अक्लाम्यन, क्या क्लाम्यन, हो जाएगा, क्लाम्यन, अक्लाम्यन। और है, अथवा और के लिए यहाँ पर अक्लामन क्या करेंगे, च लगा देंगे, और यानी क्या हो जाएगा, अक्लाम्यन च। फिर से एक बार संधि में वही देखेंगे कि पद के अंत में नौ है, उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर है, और उसके बाद कोई स्वर आया है, इसलिए फिर से नौ का क्या होगा, द्वित्व होगा। नित्य होगा नहीं, इसमें गुरुजी अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि ये हमारा बिलाडंस ताड़ियती लगेगा लगेगा कहाँ से, और उसके बाद वो आएगा ना। क्योंकि चौ है ना बाद में। तो मैं अभी कौन सा संधि कर रहा हूँ, जी गुरुजी, इच्छा में दिख रहा है। अभी वो संधि आने वाला बाकी है। हाँ, सही बात है। यहाँ पर पहले अशन और अक्लाम्यन, अयशन और अक्लाम्यन के बीच संधि की है ना, वो संधि की है। अब दूसरा यहाँ पर देखेंगे, पद के अंत में तो नौ है, उसके पूर्व में भी ह्रस्व स्वर है, लेकिन उसके बाद में स्वर नहीं है स्वर उसके बाद नहीं है। नहीं, यहाँ पर क्या है, चौ आया है, तब वही नियम लगाएंगे, पदांत नौ के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है, तालव्य मूर्धन्य सदंत सा होता है, और उसके पूर्व के स्वर के ऊपर अनुस्वर अथवा तो अनुनासिक अनुनास है। तो नौ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालव्य, तालव्यश तालव्य कर दिए, और च उसको साथ जोड़ दिए, और उसके पूर्व के स्वर ऊपर अनुस्वार कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अयशन्न क्लाम्यंस, क्लाम्यंश्च। ठीक है, चलिए यहां तक पूर्ण हुआ एक। अब आगे, परंतु भीम त्रस्त नहीं हुआ, ये भी कौन से काल में है, उत्काल काल काल है, हस्तन भूतकाल हस्तन भूतकाल ये भी है। तो त्रस धातु के यहाँ पर एक नियम हम लोग देखे थे ना, कि विकल्प से यश प्रत्यय लगता है। जी। तो इसमें एक बार तो त्रस धातु में यश प्रत्यय लगा कर कि नहीं लगाएंगे तो तब तब असभ विकरण प्रत्यय लगाएगा। हाँ बोलिए, A4 क्या प्रश्न है, A4 क्या प्रश्न गुरु है? जी, ये जो अपन ने अयस्यन्न क्लाम्यंश किया ना, तो इधर डबल ना क्यों हुआ? इसके पहले भी आप मुझे ये समझाइए, अत्रशन न तो कि इसमें डबल नो क्यों हुआ है, अगर वो समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे तो ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तो गुरु जी संधि की थी ना। हाँ, बराबर बराबर गुरु जी, नियम लगा, संधि लगी। अगर वहां जो नियम लगा था वही नियम यहाँ भी लगाया है। हाँ 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 गुरु जी, राइट राइट राइट। ओके, धन्यवाद गुरु। चलिए। अब यहाँ पर त्रस धातु का दो रूप हो सकता है, एक बात तो यश लगाकर किया है, और वहां पर नियम के अनुसार क्या बोला गया है, त्रस धातु का एक बार यश लगता है, और एक बार यश न लगे तो वहां पर क्या लगाना है उस समय,
असब लगाना है। लगाना। तो असब लगाकर एक बार करते हैं, तो असब लगाकर करेंगे तो फिर क्या होगा? अत्रसत, अत्रसत। हाँ, अत्रसत वर्तमान परस्मैपदी ही है ना, जी। तो इसमें क्या हो जाएगा? अत्रसत। सही है, जी गुरु। यानी त्रस्त नहीं हुआ। कौन त्रस्त नहीं हुआ? भीमः। भीम। भीम। हाँ, यहाँ पर अत्रसत। त्रस्त हुआ नहीं हुआ, उसके लिए नौ तो लगाएंगे न ना, नौ न और ठीक है। परंतु, तो परंतु के लिए यहां पर हम लोग ले लेंगे किंतु। किंतु भीमः न अत्रसत। चलिए इसका संधि, किंतु भीमो। और भीम भीमो, के बीच में कुछ भीमो है? कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं भीमा और न के बीच में संधि होगी कि नहीं? होगी ना, भीमो। संधि भीमो। होगी। सौ के रौ के पूर्व में अ है, पीछे घोषमान है, इसलिए रौ का ऊ का ओ। ओ ओ, अर्थात क्या हो जाएगा? भीमो। ठीक भीमो है। और न अतरसत के दोनों के साथ समान ना, स्वर के असमान स्वर आए तो स ना दीर्घ, ना दीर्घ। यानी क्या हो ना जाएगा? और ना दीर्घ। अतरसत। उसके बाद अतः रक्षण के लिए प्रयत्न नहीं करता था, ये भी हस्तन भूतकाल, हस्तन जी। भूतकाल का है ना, तो हस्तन भूतकाल का है। तो यहां भी यस धातु में भी उसी प्रकार से, जे जैसे अभी त्रस धातु में एक बार लगाया, यश लगाकर एक बार किए थे, अब एक बार यश के बिना करेंगे, तो फिर यहां भी क्या हो जी। जाएगा? अ यस, यसत। यासत। सही है, अयासत, यानी प्रयत्न करता था, प्रयत्न नहीं करता था। नहीं आगे करता क्या लगा था। देंगे? न। न न अत्रसत। न अत्रसत। ठीक है। किसके लिए? तो रक्षण के लिए। फिर से एक बार क्या हो जाएगा? रक्षणाय। रक्षायै। रक्षायै। सही है। जी। अतः, तो अतः के लिए फिर से एक बार यहां भी अतः ही लिखेंगे। अतः रक्षायै न या न अयासत। चलिए अब इनमें क्या हो जाएगा? तो के साथ अ है तो अ यहां पर जुड़ जाएगा, अर्थात सबसे पहले तो का क्या कर देना है? द कर देना है, क्योंकि पद के अंत में धुट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा। दूसरा तीसरा व्यंजन। द और द के साथ अ जुड़ गया, यानी दतः, और उसमें सौ के रौ के पूर्व में अ है, और रौ ऊ का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओ होगा, ओ। यानी दतो रक्षायै। न और अ इन दोनों के बीच में समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो स दीर्घ। दीर्घ नाम यशतम। चलिए अब आगे, उसके बाद क्या है? वह थका भी नहीं था। ठीक है, पहले तो थका था, इतना करेंगे, तो थका था, क्लाम्यत। थकने के लिए क्या है? क्लम्य, क्लाम्यत। क्लाम क्लम क्लाम। क्लम क्लम चलिए ए धातु फॉर क्या प्रश्न है? गुरु जी हमने ना यहाँ पे वापस संधि की ना, सदतो रक्षा या ना यसतमी, तो गुरु जी यहाँ पे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ था ना, परंतु भीम त्रस्त नहीं हुआ। कहाँ? तो ओके, वहां पर अगर ये है तो फिर अगर वहां पर पूर्ण विराम है तो संधि नहीं करनी है, अगर पूर्ण विराम नहीं लगाना हाँ है। वही पूर्ण विराम था ना, तो हाँ। अतः को हमने संधि किया ना। हाँ, अगर यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं दिया गया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर पूर्ण विराम का उपयोग नहीं किया है, अगर पूर्ण विराम यहाँ पर लेना है तो फिर इसको द आधा कर दीजिए और यहाँ पर पूर्ण विराम कर दीजिए और यहाँ अ लगा दीजिए। हम्म। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर क्या है? नहीं करता था, यहाँ पर भी कोमा आ गया। चलिए तो ये कोमा आएगा तो फिर तो का एक बार क्या कर देंगे? दो कर देंगे। उसके बाद वह थका भी नहीं था, पहले थका था तो उसके लिए क्या हो जाएगा? क्लाम्यत। अक्लाम्यत। क्लाम जी, अक्लाम्यत। जी गुरु जी, क्लाम्यत। अक्लाम्यत। ठीक है, और थका नहीं था यानी न अक्लाम्यत। न अक्लाम्यत। कौन? तो वह। सह, वह सह। अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे? स। हाँ त न अक्लाम्यत। ठीक है। चलिए आगे, इसके संधि
तो इसका संधि करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर न और अ दोनों समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो स दीर्घ, यानी ना क्लाम्यत। फिर इसका तो का द कर दीजिए। कुतूहल से बंदर को देखने के लिए प्रयत्न करता था। तो प्रयत्न करता था, तो प्रयत्न के लिए यहाँ पर सम प्लस यस धातु का यहाँ पर करेंगे। तो हम्म, तो एक फिर सम प्लस यस का करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सम सम, यस यस्य यत समा हो सम जाएगा, सम यस्य ये यस सम है, यत म संपूर्ण सम, हाँ सदा सम सम यस, और इसमें यस्य दोनों हो सकता है, यश लगाकर करेंगे तो फिर क्या होगा, यस्य सामयश्यत। यहाँ पर अगर यश न लगाएं, अ लगाएं सिर्फ, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, समय, यसत यसत यानी समय कड़ी समयसत। ठीक है, समयसत समायश्यत। आप बोल रहे हो, एक बार किसके पढ़ के जाओ। लिए, तो देखने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तुम प्रत्यय लगाएंगे, अर्थात दृश धातु में द्रष्टुम पर प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, दृष्टुम। द्रष्टुम क्या हो जाएगा, दृष्टुम। ठीक है, दृष्टुम दृष्टुम अथवा तो द्र भी होता है, क्या होता है, द्रष्टुम भी होता है, दृष्टुम। हाँ, किसको देखने के लिए, तब बंदर को, अर्थात द्वितीय, अर्थात क्या होगा, पिम तो द्वितीय पिम कपिन, कपिन। अच्छा कैसे, तो कौतुकेन, कौतुकेन कौतुकेन। 12 बजे तक ये भाई बुलाए, 73 आप 12 के म्यूट कर दीजिए, ये 73 म्यूट कर दीजिए। बाद जाइए। कौतुकेन कपिन द्रष्टुम सामयश्यत। चलिए इसका यहाँ पर संधि करेंगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ मौका क्या हो जाएगा, अनुस्वार, कपिन और दृष्टुम दोनों के जगह अनुस्वार। ये वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। चलिए दूसरा वाक्य, वह साथ में खेलते बालकों को फल देता है। ठीक है, देता है, देने के लिए धातु दा धातु यच है, जिसका आदेश क्या होता है, यच्छ होता है, अर्थात कौन देता है, वह देता है। तो क्या होगा, अन्य पुरुष एक वचन वर्तमान काल ही, अर्थात यच्छति। यच्छति, कह यच्छति, तो स यच्छति, देता है। और जिसे दिया जाता है उसे कौन सी विभक्ति, चतुर्थी चतुर्थी। अब क्या देता है वो भी देखते हैं, देते हैं कि बालकों बहुत सारे हैं तो फल तो एक तो नहीं होगा, फल बहुत सारे ही होंगे ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ फलानी पर फलानी। फलानी ठीक है, और किसको, तो बालकों को, तो बालकों को यहाँ पर बाल शब्द है, बालेभ्यः क्या हो जाएगा, चतुर्थी अर्थात। बालेभ्यः हाँ, देखिए ये फल देते हैं। कैसे बालक हैं, तो उसका विशेषण खेलते यहाँ हुए पर वर्तमान, यहाँ पर विशेषण करना है। तो दिव्य धातु को अतशत्रु लगाएंगे तो फिर क्या होगा, दिव्यत। हाँ दिव्य धातु में ई का क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा ना, अर्थात इसमें जी दिव्य, और उसमें भ्यस प्रत्यय लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, जी दिव्यभ्य, दिव्यभ्यः यद्भ्यः बालेभ्यः। ठीक है, यानी खेलते हुए बालक। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि साथ में क्या ना, साथ, तो साथ के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सह, साथ के लिए सह है, सह। और कौन देता है, तो वह कहिए, यहाँ पर क्या होगा, सह, सह दिव्यभ्यः बालेभ्यः फलानि यच्छति। चलिए संधि, तो संधि यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिव्यभ्य में स के र के पूर्व में अ, पीछे घोषमा, र का उ का ओ, यानी दिव्यभ्यो। बालेभ्य में ओ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कारण क्योंकि पीछे गोशवान नहीं है। पीछे अघोष है इसलिए। ओके, अघोष। बोलिए ये 48 क्या गुरुजी प्रश्न। हाँ जी, गुरुजी यहाँ सह आया है, अपन ने तो चतुर्थी लगाई है नियम से, उस नियम से। अब यहाँ सह के साथ तृतीया विभक्ति भी लगती है तो वो यहाँ नहीं लग पाएगी ना।
नहीं, यहाँ वो नहीं कि किसके साथ, अगर उसके साथ अगर वहां पर होता किसी के सह, जिसके जिस नाम के साथ संबंध हो ना, उस नाम को तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ तो ये सह तो किसी के साथ संबंध तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर उसे तृतीया नहीं लगाया गया है। बराबर जी। चलिए उसके ये बाद काफी मुश्किल वाक्य था गुरुजी। मैंने भी दोनों तरफ से किया, तृतीया लगा के भी किया और ये चतुर्थी लगा के भी किया। हाँ, देखिए सह अव्यय वहां पर क्या है कि सह जिस नाम के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जिस नाम के साथ जुड़ा हुआ होता है मतलब उसके साथ संबंध होता है ना। हाँ, तो बालकों के साथ है ना गुरुजी, वो खेल रहा है ना नहीं बच्चों के साथ। नहीं, बालक का तो विशेषण है। कैसे बालक? खेलते, साथ में खेलते खेलते। हुए बालक हैं, है ना। लेकिन वो साथ में खेलते हुए बालक मतलब किसके साथ, वो तो कोई यहाँ तो लिया नहीं है ना। जी। करेक्ट जी गुरुजी। किसके तो साथ मतलब जैसे कि- जैसे हम लोगों ने किया था राम के साथ सीता जाते हुए, तो हाँ, फिर तो सीता फिर को क्या, हमने किया। तो फिर हम क्या, ऐसे राम के साथ सीता जाती है तो क्या सीता को हम तृतीया किए थे कि राम को किए थे? राम के साथ, राम को किए थे। राम को किए थे। रामायण तो किसके साथ कौन जाती है, तो सीता जाती है, वो तो कुछ नहीं वहां पर। इसी प्रकार किसके साथ खेलते हुए, तो किसके साथ वो तो है ही नहीं यहाँ पर ना। जी। अगर उसके साथ, क्योंकि साथ जिसके साथ उसका संबंध हो उस नाम को तृतीया होती है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध, योद्धा बाण, युद्ध में योद्धा बाण फेंकते हैं तथा बाण बाण योद्धाओं को बिंधते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दो धातु, यहाँ पर दो क्रियापद है, एक फेंकना और दूसरा क्या है, बिंधना। इसमें फेंकने के लिए नीर प्लस अस धातु और बिंधने के लिए व्यध धातु है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम क्रियापद से ही करते हैं, फेंकते हैं वर्तमान काल और अन्य पुरुष बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अन्य पुरुष बहुवचन वर्तमान काल यहाँ पर करेंगे तो फिर क्या होगा, नीर प्लस अस धातु ही है। ठीक है, तो नीर प्लस अस धातु का यहाँ पर नीर प्लस अस क्षति। धातु, तो र के साथ अ मिल जाएगा, यानी रस पूरा हो जाएगा। नीर स है, चौथा गण के हैं और बहुवचन निरस्य क्या हो जाएगा, निरस निरस्यन्ति। हाँ ओके, क्या फेंकते हैं, तो बाण, तो बाण के लिए इस शब्द का प्रयोग करें तो उसका क्या होगा, बाणों को फेंकते हैं, एक बाण तो नहीं क्योंकि योद्धा बहुत सारे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बानन हाँ बानान हो सकता है, ईसु शब्द लिया है तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईसुन होगा। ईसुन। ठीक है। आगे कौन फेंकते हैं, तो योद्धा अर्थात योद्धा, योद्धा कहाँ, तो युद्ध में रणे। अर्थात युद्धि, युद्ध शब्द है ना। युधि, युधि, युद्ध युद्ध शब्द है गुरुजी। शब्द व्यंजनांत नाम है ना गुरुजी, युद्ध। व्यंजनांत नाम है, उसका सप्तमी एक वचन करेंगे तो क्या होगा, युद्धि होगा कि नहीं। जी गुरुजी, जी गुरुजी। युधि योधा ईसुन निरस्यन्ति। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर, और बाण योद्धाओं को बीनते हैं, यानी बहुत सारे बाण हैं, बींधते हैं, तब यहाँ पर व्यध धातु है, तो सार सहित अंतस्था का क्या होता है, नियम के अनुसार, य, यह नहीं ई होता है, ई होता है, हाँ सॉरी गुरुजी। ई ई होता होता है, ई है, होता अर्थात व्याध का क्या हो जाएगा, विध होगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विध्यंती, विद्यार्थी विध्यंती अर्थात बींधते हैं। ठीक है, अब किसको बीनते हैं, तो योद्धाओं को, तो योद्धा को द्वितीय अर्थात है। योधान, योधान। योधान कौन बीनते हैं, तब ये बाण, तो बाण के लिए ईसु शब्द किए हैं, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ईशवः, शव। और है इसलिए च,
चलिए संधि, तो संधि यहाँ पर क्या होगा, युधि योधा में विसर्ग का लोप, इसुन और न, ये दोनों न जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसुन निरशंति। फिर यहाँ पर ई है, यहाँ पर अगर कोमा नहीं लगाएंगे, तथा है ना, बीच में तथा है, तो तथा यहाँ पर अगर कोमा नहीं लगाएंगे तो इसका संधि होगी। अगर अथवा तो बीच में इसका कुछ ना हो तो इसका संधि होगी। तो उस समय संधि का कौन सा नियम लगाएंगे, समान स्वर के बाद आए सौ समान स्वर पर क्या होता है, दीर्घ। 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 अथवा तथा यहाँ पर लिखेंगे तो तथा लिख दीजिए, लेकिन तथा यहाँ पर लिखने से, क्योंकि चौ लिखा है उसके लिए, और के लिए चौ लिखा है ना, इसलिए तब हाँ तथा लिखना है तो फिर चौ का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, दोनों में एक करना है। अगर तथा ईसावह ऐसे भी हो सकता है, ईसावह योधान विद्यन्ते, तब च का प्रयोग नहीं होगा। अगर तथा नहीं ले रहे हैं तो फिर इन दोनों के बीच में संधि कर दीजिए, ये दीर्घ हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, निरश्चन्ति सवह, और उसके बाद पदांत र के बाद च या छ ट या ठ त या थ होने पर क्या होता है, तालव्य मूर्धन्य श दंत स होता है, यानी ईसवश्च योधान विद्यन्ति। ओके, चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का व्याख्यानुवाद देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम पंडित गुरुजी। जी। गुरुजी नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः।